अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद खैरियत से होंगे। आज का सप्लाई डिमांड का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वैलिड सप्लाई डिमांड कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वैलिड सप्लाई डिमांड कैसे ड्रा करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो आपने नोट डाउन करने हैं। किसी भी एक बात आपने याद रखनी है कि जो डिमांड होती है वो हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले होती है। जो डिमांड होती है और जो सप्लाई होती है वो हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले होती है। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, शायद ही कोई आपको बताए। एक बात आपने याद रखनी है कि जो डिमांड और सप्लाई होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले होगी। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो रूल्स होते हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा काम करेंगे। अब पहले इस टूल को समझ लें। जैसा कि यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो अब डिमांड आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ना कि यहाँ पर। यहाँ पर जो डिमांड होगी वो एक ट्रैप होगी। यहाँ पर जो डिमांड होगी वो ट्रैप का काम करेगी, सही है। तो ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो डिमांड आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले आपने डिमांड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अगर आप डिमांड फाइंड आउट करेंगे और जो डिमांड यहाँ पर होगी वो ट्रैप का काम करेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होगा। लेकिन ये जो ट्रेडिंग है, ये मार्केट के जो रूल्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 100% वर्क करते हैं। ठीक है, 100% एक्यूरेसी कोई भी सेटअप आपको नहीं देता है, कोई भी रूल आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब जैसे कि ये है, ये डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखें, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। चले इसको छोड़ दें फिलहाल। इसको देखें आप, जो डिमांड है ना वो आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिमांड कोई होगी, रेली बेस रेली होगी यहाँ पर, तो वो आपको ट्रैप करेगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब आप यहाँ पर डिमांड फाइंड फाइंड आउट करें। अब इसको मैं बैक करता हूँ। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है। तो अब आप डिमांड ट्रेडर है, यानी सप्लाई डिमांड ट्रेडर है। तो अब आप डिमांड जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ना कि यहाँ पर। यहाँ पर अगर कोई रेली बेस रेली होगी तो वो इनवैलिड होगी। तो डिमांड जो है ना वो ये पॉइंट डिमांड है, ये वाला पॉइंट डिमांड है, सही है। अब ये डिमांड है, अगर यहाँ पर कोई डिमांड होती तो वो इनवैलिड होती। क्यों? क्योंकि वो डिमांड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद है। अगर यहाँ पर कोई डिमांड होती तो वो इनवैलिड होती। वाई? बिकॉज वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद है। तो डिमांड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले फाइंड आउट करनी है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं सप्लाई की। अब जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ये क्या हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस यहाँ से मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सप्लाई फाइंड आउट नहीं करेंगे, यहाँ पर आप सप्लाई फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि इस पॉइंट से पहले, जिस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया है उस पॉइंट से पहले आप सप्लाई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये देखें, समझ रहे हैं बात को। जिस पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उस पॉइंट से पहले आपने सप्लाई डिमांड फाइंड आउट करनी है, ये पहला रूल है।
अच्छी सप्लाई एंड डिमांड के फाइंड आउट करने का, जो सप्लाई एंड डिमांड वर्क करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सप्लाई होगी तो वो ट्रैप का काम करेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास टू सप्लाई आ गई है। देखें, ये वो सप्लाई है, ये इसको मैं सप्लाई नहीं मानता। ये जो पॉइंट है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये सप्लाई नहीं है। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट सप्लाई, बट आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेड दिस सप्लाई। ठीक है, इस तरह की जो सप्लाई डिमांड होती है वो ट्रेड का काम करती है, लेकिन इसको ट्रेड करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना टू सप्लाईज हैं, एक ये वाली है, एक ये सप्लाई है, और एक ये सप्लाई है। अभी मैं आपको सप्लाई मार्क करने का तरीका बताऊंगा। एक ये सप्लाई, ठीक है। अब आप देखें मार्केट इस सप्लाई में आई, एक दफा डाउन, अगेन आई, अगेन डाउन, अगेन डाउन, अगेन डाउन, अगेन डाउन, अगेन डाउन। फिर मार्केट ने इस सप्लाई को ब्रेक किया और इसका रिटेस्ट मारा। ठीक है, मार्केट ने इस सप्लाई को, मतलब कि अभी तक आप एक बात पढ़ते आए थे कि सप्लाई से एक मरतबा एंट्री लेनी है, उसके बाद वो टेस्टेड हो जाती है, सेकंड टाइम आपने एंट्री नहीं लेनी। ये देखें आप, ये एक दफा सप्लाई से डाउन है, ये दूसरी दफा डाउन है, ये तीसरी दफा डाउन है, ये चौथी दफा डाउन है, पांचवी दफा मार्केट ने सप्लाई से रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन आई है। ठीक है, यानी अगर एवरी टाइम आप यहाँ से एंट्री लेते 10 पिप्स ऊपर ऐसा लगते, मैक्सिमम 20 पिप्स, तो ये पांचों एंट्रीज आप कैच कर सकते थे। तो ये एक वैलिड सप्लाई की पावर होती है कि वो इतनी जल्दी फेल नहीं होती, मार्केट वहां से 4-5 दफा रिजेक्शन ले जाती है। उसके बाद ये सप्लाई है, ठीक है, ये वाली ये सप्लाई, मार्केट डाउन। देखें, मैंने आपको बताया था कि जो वैलिड सप्लाई डिमांड होगी ना, जो मैं आपको मार्क करना सिखाऊंगा, जब फर्स्ट टाइम मार्केट उसको रिस्पेक्ट देगी ना, तो उस बॉक्स को मार्केट मतलब उस वहां से लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगी। उस ऐसा नहीं होगा कि उस बॉक्स को फेल करके मार्केट नीचे जाए देन आपकी फेवर में आए, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लें आप, फर्स्ट टाइम डाउन, ठीक है, बॉक्स को फेल करके ऊपर नहीं गई मार्केट, ये सप्लाई है, ये वाली ये पॉइंट सप्लाई है। ठीक है, ये मार्केट बॉक्स के अंदर एंटर होते ही डाउन, बॉक्स को फेल करके ऐसा नहीं हुआ ऊपर गई है देन डाउन आई है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बॉक्स में एंटर होते डाउन, एक दफा, दूसरी दफा फिर डाउन, फिर अब गई है 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 फिर डाउन। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, मतलब कि सप्लाई से कितनी दफा मार्केट रिजेक्शन ले रही है, देखें। फिर सप्लाई में गई है डाउन, फिर सप्लाई में गई है डाउन, फिर सप्लाई में गई है डाउन, फिर सप्लाई में गई है डाउन। ठीक है, ये अगेन सप्लाई में गई है डाउन, अगेन सप्लाई में गई है डाउन। ये एक वैलिड सप्लाई एंड डिमांड की पावर है। आप अभी तक ये पढ़ते आए थे कि सप्लाई डिमांड से एक मरतबा एंट्री लेनी है, उसके बाद वो एंट्री रिस्की हो जाती है। लेकिन ये जो सप्लाई डिमांड हम पढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी दफा एक सप्लाई डिमांड से रिजेक्शन ले रही है। इसको आप काउंट कर लें, वन, वन, इस सारे एरिया को मैं एक दफा काउंट कर रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम, ये सेवंथ हो गया। सेवंथ टाइम मार्केट ने एक सप्लाई से रिजेक्शन ली है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जब सप्लाई डिमांड मार्क करनी है तो आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले सप्लाई डिमांड मार्क करनी है। मैं इसको जो है ना आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये अब जो है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, आपने डिमांड की बेस पर एंट्री लेनी है, तो एक डिमांड मार्केट यहाँ पर क्रिएट करेगी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले। ठीक है, एक डिमांड यहाँ पर होगी, एक डिमांड यहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर एक डिमांड होगी, जो कि आपको ट्रैप करने के लिए बनाई जाएगी। सही है,
लेकिन जो एक्चुअल डिमांड होगी ना वो यहाँ पर होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले एक्चुअल डिमांड होगी। यहाँ पर जो डिमांड होगी वो ट्रैप होगी, यहाँ पर डिमांड होगी वो वैली डिमांड होगी। तो मार्केट जब इस यहाँ पर जो डिमांड होगी ना, इस एरिया में डिमांड होगी, उसको मार्केट फेल करके उससे आपको ट्रैप करके डाउन आएगी। मतलब कि जो अब तक प्राइस एक्शन की डिमांड सप्लाई मार्क करते होते थे वो यही होती थी, रैली बेस्ड रैली या ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ठीक है, या उससे छोटी सी रिजेक्शन दे के मार्केट डाउन आएगी, यहाँ तक आएगी। तो आपने जो है ना, ये बात याद रखनी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो डिमांड होगी ना, उसकी बेस पर आपने एंट्री ले लेनी है। समझ रहे बात को? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो डिमांड होगी उसकी बेस पर एंट्री ले लेना। ये बात मैंने बहुत दफा रिपीट कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, सप्लाई डिमांड मार्क कैसे करनी है। जो सप्लाई डिमांड का को मार्क करना है ना, वो आपने ये देखना है कि उसको मार्क करने के लिए आपको वैलिड पुल बैक मार्क करना आना चाहिए, कि एक पुल बैक कैसे मार्क करते होते हैं। पुल बैक जो है ना, आप सपोज करें ये कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल है, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पर कैंडल बनी। उसके बाद ये कैंडल बन गई, ठीक है। उससे पहले इस तरह कैंडल बनी हुई थी। तो ये क्या स्ट्रक्चर इस तरह है, मतलब कि इस स्ट्रक्चर को हम मार्क करें तो ये किस तरह मार्क होगा। ये मतलब कि इस तरह मार्क होगा, ये यूं मार्क होगा, या फिर ये यूं यूं मार्क होगा। मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये जो है, ये मार्केट यूं गई है, यूं आई है, फिर यूं गई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे मार्क होगा? ये ऐसे मार्क होगा या ऐसे मार्क होगा? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे मार्क होगा, ऐसे मार्क होगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये जो है ना, ये वाला जो पुल बैक है ना, इसको क्या कहते हैं? पुल बैक। पुल बैक का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मार्केट जब बाई की कैंडल लगा रही होती है ना, बाई साइड में मूव कर रही है, उसके बाद मार्केट ने कुछ कैंडल्स सेल की लगाई, अगेन फिर मार्केट बाय में चली गई, तो वो जो सेल की कैंडल्स है ना, उनको हम कहते हैं पुल बैक कहते हैं, उनको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, उनको हम करेक्शन कहते हैं, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा टफ होने वाला, चीजों को लिखते जाइएगा। मार्केट बाय साइड में मूव कर रही है, उस मूव में जो सेल की कैंडल्स लगेंगी उनको हम पुल बैक कहते हैं, उनको हम करेक्शन कहते हैं, उनको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। मार्केट सेल साइड में मूव कर रही है, बाय की जो कैंडल्स लगेंगी उनको हम पुल बैक कहते हैं, करेक्शन कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब ये जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा आप, ये मार्केट सेल में आ रही है, सेल में आ रही है, ये बाय में गई, अगेन सेल में। ये क्या है? ये पुल बैक है, ये करेक्शन है, ये रिट्रेसमेंट है। अगेन सेल में आई, ये मार्केट गई, ये मार्केट अगेन गई, बाय में गई, अगेन सेल में आई। रिट्रेसमेंट है, पुल बैक है, करेक्शन है। अगेन मार्केट गई, अगेन बाय सेल में आई, बाय में गई, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसलिए ये जो है ये करेक्शन नहीं है। लेकिन मार्केट यहाँ से फिर अब गई, फिर डाउन आई, इस पॉइंट को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया है। इस पॉइंट को मार्केट ने यहाँ पर, ये जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं हुआ, इस पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि वो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो अब ये एक यूं स्ट्रक्चर मार्क होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे मार्क होगा, ऐसे मार्क होगा, ठीक है। इसकी ये जो है ना कैंडल्स, ये जो मूव आया फिर ऊपर गया, इसकी कोई वर्थ नहीं है। ये इस तरह मार्क होगा। क्यों? क्योंकि
इस पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर जाकर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा टफ है ये। ये देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? जब बॉडी के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर विक के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर मार्केट ने बॉडी के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो अब ये जो है ना, क्या कहते हैं, इस तरह मार्क करेंगे इसको, स्ट्रक्चर को इस तरह मार्क करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि वैलिड पुल बैक किस तरह मार्क करते हैं। आपने एक कैंडल आपके पास आई, ठीक है, ये कैंडल है, बाय साइड में ये जो ये कैंडल है ना, बाय साइड की एग्जांपल है। एक कैंडल का, ये एक कैंडल है, ठीक है। मार्केट अगर एक कैंडल का लो ब्रेक कर दे, सेकंड कैंडल जो है ना, सेकंड कैंडल जो यहाँ पर कैंडल बनेगी वो इसका लो ब्रेक कर दे, तो ये वैलिड पुल बैक होगा। ठीक है, ये क्या होगा? वैलिड पुल बैक होगा। और अगर इस कैंडल का लो ब्रेक ना हो तो ये इनवैलिड पुल बैक होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक कैंडल है, B1 में स्पाइक लगा, उसके बाद कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई। ये आप समझे कैंडल्स बन रही है, मार्केट डाउन आ रही है स्पाइक मार के। ठीक है, ये डाउन आती गई, उसके बाद मार्केट यहां से अब चली गई, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। अब हमारी मेजर कैंडल ये है, ठीक है, मेजर कैंडल हमारी ये है, लेकिन इस कैंडल का ये लो ब्रेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये पुल बैक इनवैलिड है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पुल बैक हमारा इनवैलिड है। मैं पुल बैक आपको क्यों समझा रहा हूँ कि जो सप्लाई एंड डिमांड होगी ना, वो वैलिड पुल बैक की वर्क करेगी। वैलिड पुल बैक की सप्लाई डिमांड काम करेगी। जो इनवैलिड पुल बैक होगा ना, वहां पर जो सप्लाई डिमांड होगी वो इनवैलिड होगी, क्योंकि पुल बैक इनवैलिड है। अब आपने ये हमारे पास कैंडल आ गई, मेजर कैंडल। अब कैंडल्स आती जा रही हैं, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया किसी कैंडल ने। ठीक है, इसका लो ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट ने यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया, लेकिन यहां पर जो डिमांड बनी है वो इनवैलिड है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पुल बैक इनवैलिड है, पुल बैक इनवैलिड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अगरचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाए, यहाँ पर जो डिमांड होगी वो इनवैलिड और ट्रैप का काम करेगी, बिकॉज पुल बैक इनवैलिड है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सेकंड कैंडल है वो इस तरह बन जाए, यानी कोई कैंडल, इस कैंडल के बाद कोई भी कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, सेकंड कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक करे, उसके बाद कोई कैंडल इस कैंडल का लो ब्रेक करे, यानी सेकंड कैंडल, एक कैंडल का डायरेक्ट लो ब्रेक ना करे, बल्कि सेकंड कैंडल ए कैंडल का हाई ब्रेक करे। उसके बाद थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल ए कैंडल का लो ब्रेक करे, जैसे यहां पर हुआ। ये हाई ब्रेक किया बी कैंडल ने, उसके बाद फिफ्थ कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। अब ये पुल बैक वैलिड हो गया, ठीक है, ये वैलिड पुल बैक बन गया। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो हम इसकी डिमांड को मार्क कर लेंगे, इस पुल बैक की डिमांड को हम मार्क कर लेंगे। ये पहली बात हो, ये दूसरी बात हो गई है वैलिड सप्लाई डिमांड की, के वैलिड सप्लाई डिमांड मार्क फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए वैलिड पुल बैक, वैलिड पुल बैक चाहिए। वैलिड सप्लाई डिमांड फाइंड आउट करने के लिए, मार्क करने के लिए आपको चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको चाहिए वैलिड पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको चाहिए वैलिड पुल बैक। ठीक है, वैलिड पुल बैक की जो सप्लाई डिमांड होगी वो आपने मार्क कर लेनी है। ये मैं इसको, अब देखें यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसी पेयर में। ये सब कुछ रिमूव करता हूँ मैं।
ये जूम इन, जूम इन किया मैंने। हमारे पास एक कैंडल ये है, ये वाली एक कैंडल है, ठीक है। बाय साइड में कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, और सेल साइड में कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। बाय साइड में कैंडल का नीचे से ब्रेक होना जरूरी है। मुझे लगता है कि लेक्चर थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए पहले ना आज मैं आपको पुल बैक बता देता हूँ कि पुल बैक कैसे मार्क करना, क्योंकि जो सप्लाई एंड डिमांड है ना, जो जो मैं मार्क करता हूँ, उसका सारा ताल्लुक वैलिड पुल बैक से ही है। अगर तो आपको पुल बैक समझ आ जाएगा तो सप्लाई डिमांड आप मार्क कर लेंगे, अदरवाइज सप्लाई डिमांड आपसे मार्क नहीं होगी। तो पुल बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आज ना पुल बैक को कवर करते हैं, सप्लाई डिमांड का जो पार्ट रह गया उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब देखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। जो पुल बैक है ना, मानी यानी बाय साइड में अगर आप डिमांड मार्क कर रहे हैं, बाय साइड में कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, और सेल साइड में कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है। बाय साइड में कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, सेल साइड में कैंडल का हाई ब्रेक होना जरूरी है। पुल बैक जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगर समझ में आ गया ना आपको, तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी ट्रेडिंग से रिलेटेड। ये बात आपने याद रखनी है। ये एक कैंडल है, मेजर कैंडल ये है, ठीक है, ये मेजर कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल लगी, उसके बाद ये लगी, ये लगी, ये लगी। यहाँ पर आकर जो है ना, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया यहाँ पर आके, ठीक है ना। इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद ये बन गया वैलिड पुल बैक। जब ये वैलिड पुल बैक बन गया तो हमारे पास ये सप्लाई आ गई, ये सप्लाई आ गई हमारे पास। क्यों क्यों हम इसको सप्लाई के तौर पे ले रहे हैं? क्योंकि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया है, और ये एक वैलिड पुल बैक बन गया है। अगर ये कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक ना करती, बल्कि यहाँ से मार्केट डाउन आ जाती, यहाँ से मार्केट डाउन आ जाती, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता, लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई होती वो इनवैलिड होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल है, ये कैंडल गई गई कैंडल गई, लेकिन इस कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड है, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, और ये मार्केट डाउन आ गई, ये मार्केट डाउन आ गई, तो ये इनवैलिड पुल बैक है। यहाँ पर जो सप्लाई होगी ना, यहाँ पर जो सप्लाई होगी वो भी इनवैलिड होगी। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये कैंडल है, मेजर कैंडल ये है, ठीक है, मेजर मेजर कैंडल ये है। ये मार्केट अप गई, अप गई, यहाँ से देखें, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद जो है ना, ये मार्केट डाउन आई है, ठीक है। तो ये वैलिड पुल बैक है, और ये इनवैलिड पुल बैक है ये वाला। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड है। उसके बाद आ जाते हैं बाय साइड में, ये मेजर कैंडल है, ठीक है, ये मेजर कैंडल है। इस कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि ये बाई साइड में है, तो इसका लो ब्रेक होना जरूरी है। लेकिन बी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, और इस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, ठीक है। यानी अगर बी कैंडल ए कैंडल का हाई ब्रेक करे, तो जो सी कैंडल होगी, ये जरूरी नहीं है कि वो ए कैंडल का लो ब्रेक करे, बल्कि सी कैंडल बी कैंडल का लो भी ब्रेक कर दे, तो वो वैलिड पुल बैक बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यानी मैंने आपको ये बताया था कि बाय साइड में बी कैंडल ए कैंडल का लो ब्रेक करे, सेल साइड में बी कैंडल ए कैंडल का हाई ब्रेक करे, ठीक है। वैलिड पुल बैक की पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि अगर बी कैंडल ए कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, अब जो तीसरी कैंडल है, अगर वो बी कैंडल का लो भी ब्रेक कर देती है ना, तो ये पुल बैक वैलिड हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि सी कैंडल अब ए कैंडल का लो ब्रेक करे, यानी सी कैंडल अब बी कैंडल का लो भी ब्रेक कर दे तो ये पुल बैक वैलिड हो जाएगा, जबकि बी कैंडल ने ए कैंडल का हाई ब्रेक किया हो। जैसे यहाँ पर है, ये ए कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल लगी,
इसने इसका हाई ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, ये पुल बैक वैलिड हो गया, ये पुल बैक वैलिड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिमांड होगी ना वो काम करेगी। ये देख रहे हैं आप, मार्केट आई है, डाउन आई है। हालांकि अभी जो रूल है ना मेरे, वो है नहीं है यहाँ पर, उसके बावजूद भी इस पॉइंट में इतनी पावर आ गई है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं किया, डाउन आई है, डाउन आके अब चली गई है। ठीक है, तो ये पुल बैक की आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पुल बैक किस तरह मार्क करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए। अब जो एक आपने ले लेना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपने ले लेना है, उसके बाद आपने ले लेना है वैलिड पुल बैक ले लेना है। वैलिड पुल बैक आपने ले लेना है, ठीक है। वैलिड पुल बैक की आपने सप्लाई डिमांड आपने मार्क कर लेनी है, वैलिड पुल बैक की सप्लाई डिमांड आपने मार्क कर लेनी है। ये दो बातें होप के आपको समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो ये है कि अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो आपने लर्न किए हैं, एक डिमांड आपके पास ये आ गई, ये समझें कि वैलिड पुल बैक है, ये पुल बैक भी वैलिड है, ये पुल बैक भी वैलिड है। एक डिमांड आपके पास ये आ गई, एक डिमांड आपके पास ये आ गई, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास आ गए। तो एक डिमांड आपके पास ये आ गई, एक डिमांड आपके पास ये आ गई। अब मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, मार्केट डाउन आ रही है, तो क्वेश्चन ये है कि हम- हमने इस डिमांड से एंट्री लेनी है या इस डिमांड से एंट्री लेनी है। तो जो पहली डिमांड होगी ना वो ट्रैप का काम करेगी, उसको आपने उस डिमांड से आपने एंट्री नहीं लेनी, उस डिमांड से आपने एंट्री नहीं लेनी। यानी मार्केट ब्रेक और स्ट्रक्चर करती हुई ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, उसके बाद मार्केट ने डाउन आना स्टार्ट किया ना, तो जो पहली डिमांड होगी उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है ना। जब मार्केट आपका पहला पुल बैक ले ले, ठीक है, पहला पुल बैक ले ले, उसके बाद जो डिमांड होगी ना उससे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। ये मार्केट अप गई, अप गई, डाउन आई, फिर अप गई, तो ये जो पहली डिमांड होगी ना ये ट्रैप का काम करेगी, सेकंड डिमांड वैलिड होगी, उससे आपने एंट्री लेनी है। अगर सपोज करें आपके पास सिर्फ ये मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, अब एक डिमांड आपके पास यहाँ पर है और एक डिमांड आपके पास यहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर होगी, ठीक है, इस पॉइंट पर आपके पास एक डिमांड होगी। तो यहाँ पर जो डिमांड होगी ना वो ट्रैप होगी, आपने वेट करना है कि मार्केट उस डिमांड को एक दफा ले ले, उसको मार्केट फेल कर दे, फेल करने के बाद जो नीचे डिमांड होगी ना, पहली डिमांड होगी, उससे आपने एंट्री ले लेनी है, और जितनी डिमांड्स होंगी ना नीचे वो सब वैलिड हो जाएंगी। सही है, ये समझ रहे हैं बात को। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट जब भी डाउन आएगी, जो पहला पुल बैक होगा ना, पहला पुल बैक होगा, आपने वेट करना है कि मार्केट उसको ले ले। उस पुल बैक में एक डिमांड होगी, उस पुल बैक में एक सप्लाई होगी, आपने वेट करना है कि मार्केट उस सप्लाई और डिमांड को ले ले, यानी पहले पुल बैक को मार्केट फेल कर दे, सेल साइड में भी और बाय साइड में भी, उसको मार्केट फेल कर दे। फेल करने के बाद जो डिमांड होगी ना, यानी फेल करने के बाद आपने सेकंड पुल बैक लेना है, सेकंड वैलिड पुल बैक लेना है, और उसमें जो डिमांड सप्लाई होगी उसको मार्क कर लेना है और एंट्री लेनी है। ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है, मार्केट ने इसको ले लिया। अब आपने नीचे कोई वैलिड पुल बैक की डिमांड, वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करना है, उसमें डिमांड फाइंड आउट करनी है, उसमें डिमांड आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके फेल होने का वेट करना, मार्केट फेल करे, डाउन आए, यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक हो, और वैलिड पुल बैक में आपने डिमांड फाइंड आउट करनी, उसकी बेस पर आपने एंट्री ले लेनी। होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पर है, ये थोड़ा सा मतलब कि टफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये हम आते हैं C1 में। ये मार्केट जा रही है बाय में, ठीक है, बाय में मूव कर रही है, ये हमारे पास वैलिड पुल बैक है, ठीक है।
यहां तक मार्केट गई, डाउन आ रही है, अब ठीक है, डाउन आ रही है। ये हमारी ए कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ए कैंडल है। इसका हाई ब्रेक हुआ और इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये पुल बैक वैलिड हो गया। बात को समझने की कोशिश करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट और कीमती कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये बी कैंडल है, सॉरी ये ए कैंडल है। ए कैंडल का इस कैंडल ने इस कैंडल का लो डायरेक्ट ब्रेक नहीं किया, बल्कि इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया और इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, तो ये हमारे पास वैलिड पुल बैक आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वैलिड पुल बैक आ गया। अब यहाँ पर जो सपोज करें ये बी 1 है। अब ये जो डिमांड है ना, ये वाली डिमांड बड़ी हैवी डिमांड है, लेकिन ये एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप है। अब आपने वेट करना है कि मार्केट डाउन आके इस डिमांड को फेल करे। आप देख रहे हैं यहाँ से एक एक दिन मार्केट ने स्टे किया, क्योंकि ये डिमांड है, लेकिन है ये ट्रैप, लेकिन है डिमांड। एक दिन मार्केट ने स्टे किया, डाउन आई है, डाउन आके ब्रेक किया, इसका रिटेस्ट मार्केट ने मारा है। समझ रहे हैं बात को? अगर ये डिमांड ना होती, मार्केट इसका रिटेस्ट ना मारती। लेकिन ये एक ट्रैप है, लेकिन डिमांड भी है, हमने इस डिमांड से एंट्री नहीं ली, नहीं लेनी। हमने इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। इस डिमांड को मार्केट ने ले लिया, अब हमने देखना नीचे कोई पुल बैक है, नीचे कोई हमने वैलिड पुल बैक की डिमांड फाइंड आउट करनी है। ये जो डिमांड है, ये वाली, ये मार्केट ने ऑलरेडी ले ली हुई है। ये देख रहे हैं आप, मार्केट यहाँ से इस डिमांड में आके अब चली गई है, तो ये डिमांड टेस्टेड हो गई है। ठीक है, इसे नीचे देखते हैं, ये डिमांड भी टेस्टेड है। ये ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर गैप है, मतलब कि इस ये डिमांड टेस्टेड। इसको एक मिनट, ये देखें। इसको मैं पहले खुद समझ लूं, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये H4 में मैं आ गया हूँ, 7132, 7197, 7132, 7132। ये एरिया ना मिल नहीं रहा H4 में। 6641। ठीक है, ये मिल गया। ये एरिया बन रहा है, एक ये डिमांड बन रही है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर एक ये डिमांड बन रही है, और ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया, क्योंकि ये पुल बैक जो है ना, ये वैलिड पुल बैक है, ये पुल बैक वैलिड है, तो ये जो रेड कैंडल है ना, ये डिमांड है। उसके बाद एक डिमांड इसके ऊपर है। ठीक है, एक डिमांड ये है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पुल बैक वैलिड है, पुल बैक वैलिड है। ये ए कैंडल है, ग्रीन कैंडल ए कैंडल है।
ग्रीन कैंडल एक कैंडल है, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया तो ये वैलिड पुल बैक हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये तीन कैंडल्स बनाई हैं, बेस कैंडल्स, ठीक है, जो कि डिमांड का काम करेंगी। उसके बिल्कुल नीचे एक और डिमांड है, ठीक है, उसके नीचे एक और डिमांड है। अब हम C1 को देखते हैं कि ये बड़े दिन से बाय ट्रेंड में, ये देख रहे हैं, तो ये वो डिमांड है H4 में जिसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पा रही है, ठीक है। ये देखें, वो डिमांड मैंने मार्क की है, उस डिमांड में मार्केट आई है, अब चली गई है, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर जाके डाउन आई है, उसी डिमांड में आई है, ये डिमांड में आई है, फिर अब चली गई है, उसी डिमांड से मार्केट, ये देखें, फिर मार्केट डाउन आई है, उस डिमांड से मार्केट अब चली गई है। समझ रहे हैं बात को? तो ये डी